क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। मैं वही बात कहूँगा फिर पहले वाला ही। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ये टिकटॉक वाला वीडियो नहीं है कि ये दो मतलब कि बस चंद मिनटों में काम हो जाए। और सुखपा वाला काम नहीं होगा कि जो सुहा करके गिलास से पानी दे और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। इसको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और स्किप करके भगाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे अच्छा कि जो ना देखे, और देखे तो मतलब पूर्ण रूप से देखे और सही से देखे और ध्यान दे करके देखे। मैं एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अनिल एंड सुनील एग्री टू डिसॉल्व ए पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2017। एक फर्म है, इस फर्म में अनिल और सुनील, कौन कौन है? अनिल और सुनील दो लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये बिजनेस जो है, चाहे ये लॉस में जाए या ना जाए, चाहे बिजनेस लॉस में जाए या ना जाए, लेकिन हर एक रियलाइजेशन क्वेश्चन को मैं उसी नज़रिए से देखूंगा ताकि ये लॉस में जाता हो, इसलिए फर्म क्या होता हो, बंद किया जा रहा हो, चाहे लॉस में जाए या ना जाए। तो इन लोगों के फर्म में क्या होता है, लॉस होता होगा, इसलिए इन्होंने मतलब कि डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि जी अब इस फर्म को क्या कीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, बंद कर दीजिए और समाप्त कर दीजिए। कब इन्होंने निर्णय लिया? तो 31 मार्च 2017 को इन लोगों की मन में ख्याल आया कि ये जो बहुत सा लॉस सह लिए, अब नहीं सहेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है का ऑन विच डेट देयर ए बैलेंस शीट वाज एच। बोल रहा है का इस दिन तारीख को, कौन से दिन तारीख को? 31 मार्च 2017 को जो बैलेंस जो था इनके संपत्ति के, जो मतलब कि हुलिया थी, वास्तव में ऐसी थी, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी कैश जो था 2000, ओहो भर सकते, ये लोग बंद कर रहे हैं। कैश इनके पास 2000 रुपया है, ज़्यादा होता तो कुछ काम सोचते, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, बोल दिए, ठीक है। सन्डे डेप्टर्स कितना? 10,000 रुपये का। स्टॉक जो कि 40,000 रुपये का। प्लांट कितने का है? 20,000 रुपये का। और फिक्सचर जो है 8,000 रुपये का। और गुडविल जो कि है 8,000 रुपये का। यहाँ दे रहा है फिक्सचर का मतलब क्या होता है समझते हैं हम। फिक्सचर मतलब कि ये भी एक प्रकार की संपत्ति होती है। किस प्रकार की संपत्ति होती है? ऐसी संपत्ति होती है ऐसी संपत्ति जिसको एक जगह फिक्स कर दिया गया हो, एक जगह उसको लगा देगा, अब वो एक जगह से दूसरे जगह ससुरा जाएगा ही नहीं। भाई कैसे? तो आपने देख रखे हैं राइस मशीन, देख रखे ना आजकल ट्रैक्टर पे मतलब गांव गांव घूम रहा है, मूवेबल हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। लेकिन पहले जो क्या था, पहले जो था एक जगह राइस मशीन को क्या किया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था। अपने धान को लेकर के जाते थे उसके बाद से और कुटवा करके लेकर के आते थे। वो मशीन जो है मतलब कि थ्रेसर से मतलब कि थ्रेसर मशीन था, उस पर फिक्स कर दिया गया था। वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला नहीं था, ठीक ना। जिसको एक जगह फर्नीचर, कुछ मतलब कि ऑफिस का वर्क होता है, जो फर्नीचर को एक जगह फिक्स कर दे वो सालों भर तक मतलब कि लास्ट तक वहीं पे रहेगा। मशीन को एक जगह फिक्स कर देना, किसी भी संपत्ति को एक जगह फिक्स, वो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, उसको हम बोलेंगे फिक्सर मशीन। थ्रेसर पहले थ्रेसर था, एक जगह लगा हुआ था, बस मतलब कि भाई आप दौड़े किए आप हटाइए, आप दौड़े किए आप जल्दी भूसे को हटाइए, गेहूं को हटाइए, बहुत सारा। लेकिन अब जब से थ्रेसर आ गया जैसे कि दौड़ी मशीन, वो क्या हुआ कि अब एक जगह से दूसरी जगह, बस आपके खेत में पाँच बोझा हो या 500 बोझा हो, ठीक ना, जहाँ रहेगा वहीं पे दा देगा। तो जो फिक्सर एक जगह होता है उसको बस शिलान्यास कर दिए, बस वहीं तो वहीं, उसको बोलेंगे फिक्सर, ठीक है। लायबिलिटी साइड में दे रखा है क्रेडिटर्स, और उसके बाद से अनिल का लोन दे रखा है। अनिल जो कि है अपने मतलब कि पैसे इनके पास ज़्यादा है भाई, अपने पूंजी के साथ साथ लोन भी दे रखे हैं 16,000 रुपये का। और कैपिटल दोनों व्यक्ति का है 40,000 और 20,000 रुपये का। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? एडजस्टमेंट में बोल रहा है द पार्टनर्स शेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस इन ए प्रोपोर्शन टू देयर ए कैपिटल। बोल रहा है का कि ये जो पार्टनर है, कौन कौन से, तो अनिल और सुनील,
इनके पास जो भी प्रॉफिट हुआ था, जो भी लॉस होता था, उस प्रॉफिट या लॉस को अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, जो जो कैपिटल था उस कैपिटल रेशियो में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इनके पास कैपिटल है कितने का, 40,000 रुपये का और 20,000 रुपये का। इसको रेशियो में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बचता है कितना है, 4, और कितना बचता है, 2। अब इस और छोटा भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। इसका रेशियो क्या था, 2:1 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करते थे। नेक्स्ट बोलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स रिलीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिलीज किया गया, सन्ड्री डेप्टर्स रिलीज। हमने क्रेडिटर्स पढ़ दिया, क्रेडिटर डेप्टर में थोड़ा सा हम लोग जानते ही हैं, ज़्यादा मतलब कि वो नहीं कि बहुत बड़ी बात है। क्रेडिटर्स मतलब कि होता है लेनदार हमसे लेने वाला, डेप्टर्स मतलब कि होता है देनदार हमको देने वाला, ठीक है। तो सन्ड्री डेप्टर्स कितने का है, 8,000 रुपये का है। स्टॉक कितने का है, 36,000 रुपये का। प्लांट एंड फिक्सचर पे 20% लेस है। प्लांट एंड फिक्सचर पे कितना है, यहाँ पे 20% क्या है, लेस है। उसके बाद से लेस देन द बुक वैल्यू, लेस देन द बुक वैल्यू एंड द गुडविल 12,000। क्रेडिटर वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर जो है इसमें हम 5% के क्या करेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अमाउंटेड ₹1200, यानी कि रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंस है। जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है मीटिंग में हो, ट्रैवलिंग में हो, चाय पानी का हो, और उसके बाद से स्टेशनरी का हो, जो भी मतलब टोटल खर्चे हो रहा है कितने का, 1,200 रुपये का खर्चे हो रहा है। लास्ट में बोल रहा है कहा प्रिपेयर ए रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली फॉर रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सिंपल सा, दुनिया के सबसे आसान, आसानों में से आसान, सबसे आसान कौन सा मतलब कि खाता, तो रियलाइजेशन अकाउंट का खाता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमारे ऑलरेडी बना दिए हैं। तो देखिए क्या किया, हम जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिवर्तनीय है, ये भाई कहाँ गया क्वेश्चन, हम जानते हैं कि जो मतलब कि चेंजेबल है उसी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो फिक्स होता है उसको रिलीज नहीं करते। कैश को रिलीज करेंगे, नहीं भाई काहे रे, तो इसलिए नहीं करेंगे भाई कि जो वो चेंज नहीं होता है, पैसा का भी उसका वैल्यूएशन चेंज नहीं होता है। भले मोदी सरकार आए तो उसको मतलब कि नोटे के चेंज कर देंगे, नोट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यूएशन का चेंज करेंगे का, मोदी का उतना पावर है नहीं। नोट बदलने की उनके पावर है, ठीक ना, वो उनकी बस की बात है, लेकिन वैल्यू में उसको कभी नहीं, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठाया, यहाँ पे ला करके रख दिया। स्टॉक को उठाया, ला करके यहाँ रख दिया। प्लांट को हमने उठाया और प्लांट को उठा करके यहाँ रख करके रख दिया। फिक्सचर को उठाया, ला कर रख दिया। गुडविल को उठाया, ला करके रख दिया। अब बताइए इससे भी आसान कुछ होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर्स को हमने उठाया, यहाँ ला करके रख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठाया, उठा करके ला करके रख दिया। और भी कुछ बैलेंस शीट से है क्या उठा करके रखने वाला, नहीं। इसका देखेंगे यदि हम एक बार और देख ले, इसको यदि लेजर में यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो लेजर का इसका वास्तविकता स्थान कहाँ है, सबका डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में। इसका सबका बैलेंस बीडी कहाँ गिरता है, डेबिट साइड में, हमने डेबिट साइड में रख दिया। क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ गिरता है, क्रेडिट साइड में, इसको हमने क्रेडिट साइड में रख दिया। दो रूप से समझ गए। अब देखिए, अब उसी को उठाएंगे, अब रिलीज करेंगे। रिलीज यदि हो रहा है यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, पैसा यदि आता है तो एक प्रकार से हमारे क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, या किसी प्रकार यदि मतलब कि इनकम होता है बाई साइड, खर्चा या लॉस होता है डेबिट साइड। अभी क्या करेंगे, इनकम, पहले पैसा क्या करेंगे, लेकर के आएंगे तभी तो देंगे। तो सबसे पहले देखिए सन्ड्री डेप्टर से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 8,400। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो यहाँ के वैल्यूएशन, यहाँ का जो वैल्यू होगा और यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, इसे भाई आप लोग कंपेयर ना करें, तुलना ना करके आई पाप यहाँ ज़्यादा है हो रहा है और यहाँ मतलब कि इसका वैल्यूएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
इसका मतलब कि बिल्कुल आप लोग वैल्यूएशन न करें, लास्ट में क्या परिणाम होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या कि जो सन्डे डेप्टर्स का अमाउंट कितना मतलब मिल रहा है 8,400 लिख दिया। स्टॉक का कितना है 36,000 रुपया, हमने 36,000 रुपया यहाँ लिख दिया। प्लांट एंड फिक्सर 20%, प्लांट कितने का है, देखो प्लांट कितने का है 20,000 रुपये का, कितने का है 20,000 रुपये का, और 20,000 रुपये पे कितने परसेंट 20%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, कितना 2 दूना 4,000 रुपया, कितना हुआ 4,000 रुपया। अब इस 4,000 रुपये को मान लो कि जो हमने यहाँ दिखा दिया 20,000 रुपये की संपत्ति, उसमें 4 माइनस कितना 16,000 रुपया, इसी 16 को तो हमने यहाँ लिखा है, 16,000 रुपये को यहाँ लिखा है। उसके बाद से क्या है फिक्सचर है, फिक्सचर कितने का है 8,000 रुपये का, और 8,000 रुपये का 20%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 8 दूना 1,600 रुपया, 8 दूना 1,600 रुपया। तो हमारे 8,000 रुपये में से 1,600 रुपया घटाएंगे कितना होगा 6,400 रुपया होगा ना, बस हमने इसी 6,400 को तो फिक्सचर में लिखा है 6,400 रुपया। उसके बाद से देखिए क्या बोल रहा है गुडविल का यहाँ अमाउंट दिख रहा है 12,000 रुपया, हमने गुडविल का भी अमाउंट लिख दिया है 12,000 रुपया, कितना लिख रखा है 12,000 रुपये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद देखते हैं हमारे पास कितना हो रहा है। तो टोटल अमाउंट हो रहा है सबसे पहले वो 8,400, ओहो 8,400 प्लस 36,000 रुपया प्लस 16,000 रुपया प्लस 6,400 रुपया प्लस 12,000 रुपया, ठीक है 78,800, कितना हो रहा है 78,800 रुपया हो रहा है ना, 78,800 रुपया ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब तो मेरे पास पैसा आ गया, अब तो भाई जिसको लेना है उसको देना पड़ेगा ना, भाई देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। अब देखिए बोल रहे का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर को दीजिए, इस क्रेडिटर्स को दीजिए लेकिन 5% पे क्या कीजिए डिस्काउंट पे दीजिए। ठीक है, तो मेरा क्रेडिटर्स है कितने का, तो क्रेडिटर्स है बबुआ 12,000 रुपये के, कितने का है 12,000 रुपये के, और 12,000 रुपये का कितना परसेंट 12,000 रुपये का 5%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 12,5 60, 12,5 60, यानी कि कितने अमाउंट होगा 600 रुपया होगा, कितना होगा 600 रुपया होगा। तो 12,000 रुपये में से 600 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा 11,400 होगा ना, तो इसी 11,400 को तो हमने यहाँ लिख रखा है, क्रेडिटर्स को 11,400 रुपया। अब यहाँ पे देखिए अब ये जो बोल रहा है डिजल्यूशन जब हो रहा था तो डिजल्यूशन के समय में क्या हो रहा था, खर्चा पानी लग रहा था, कितना 1,200 रुपये, 1,200 रुपया को हमने उठाया और इस 1,200 रुपये को यहाँ ला करके रख दिया रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेज 1,200 रुपया, और टोटल अमाउंट कितना, तो 11,400 प्लस 1,200 रुपया, टोटल अमाउंट कितना 12,600, हमने सिर्फ लिया 1260, अभी लिख लीजिएगा भगवा जाइएगा, ठीक ना जिल्ला 12,600 का 1260 अमाउंट आया कहाँ से, तो आप एक जीरो यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे, 12,600 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब करेंगे कहा कि देखेंगे यदि क्रेडिट साइड का अमाउंट यदि ज़्यादा है, एक क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, यानी इनकम ज़्यादा हो खर्चा क्या हो कम हो तो प्रॉफिट, और यदि खर्चा क्या हो जो ज़्यादा हो जाए और इनकम का हो जाए कम हो जाए तो लॉस। सबसे पहले जोड़ते हैं तो हमने क्रेडिट साइड के इनकम जोड़ते हैं, भाई कितना आ रहा है, तो हमारे इनकम हो जा रहा है 12,000 प्लस 78,800, 78,800, ठीक है, पैसा कितना हो गया 90,800, कितना आ रहा है, तो इधर को मतलब कि मेरा आ रहा है 90,800 आ रहा है। ठीक है, वर्किंग नोट है, ठीक है, बाद में बताते हैं। नेक्स्ट क्या है डेबिट साइड में खर्चा कितना आ रहा है, तो देखो भाई 10,000 40,000 50,000 50,000 और 20,000 कितना होता है 50 20 70,000 और 70,000 8 8 16,000, 70,000 और 16 कितना हो जाए 86,000 रुपये, कितना हो जा रहा है 86,000 रुपये हो रहा है ना,
86,000 रुपया और प्लस ये 12,600 जुड़ेंगे ना, 12,600। टोटल अमाउंट हो जा रहा है 98,000 कितना, 98,600 हो जा रहा है। लो इधर को हो जा रहा है 98,600, 98,600, लेकिन हमारे पास इधर को कितना हो रहा है 90,800। 90,800 या माइनस करते हैं, 90,800 माइनस 90,800, अमाउंट कितना 7,800। 7,800 क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, हमने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना का लॉस 7,800। वर्किंग नोट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन 7,800, 7,800। रेशियो, रेशियो क्या था, रेशियो हमने निकाला था ना 2:1। तो सुनील शेयर ऑफ लॉस, सुनील शेयर ऑफ लॉस 7,800, 7,800 इक्वल टू 2/3, इसका आएगा कितना 5200 रुपये। सुनील अनिल का कितना आएगा 5200 रुपया। सुनील शेयर ऑफ लॉस 7,800 1/3 2600 रुपया, कितना आएगा 26। टोटल मिलाकर कितना, तो टोटल मिलाकर के 7,800। 7,800 कहाँ लिख दिया हमने, अमाउंट की कलम में लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, अब हम बराबर कर लेंगे। कितना से बराबर कर लेंगे, तो दोनों साइड हम बराबर कर लेंगे। अमाउंट मेरा टोटल होगा, कितना हो रहा है अमाउंट, कितना निकाले थे हम, टोटल हमारा अमाउंट कितना हो रहा था, इधर को अमाउंट हो रहा था मेरा 98,600। इधर को भी अब लॉस को भी जोड़ करके इधर को भी अमाउंट हो जा रहा है कितना 98,600। 98,600 डेबिट, 98,600 रुपये क्रेडिट। यहाँ बबुआ 1260 ना लिखिएगा, 12,600 है, ठीक है ना, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। आप यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं दिखना चाहते हैं तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम मतलब कि 2 मिनट के है देख लेते हैं कि जो वास्तव में जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाई है क्या सही बनाई है या गलत है। यदि सही होगा तो हमारा बैलेंस शीट मिलेगा, बैलेंस नहीं कैश बैलेंस मिलेगा, उसके बाद से गलत होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ज़रूरत नहीं है बनाने का, यदि आपको सिर्फ मतलब कि करना क्या है, आप अपने विश्वास के लिए बना सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। यदि एग्जामिनर पूछे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का, तो भाई उस समय तो अपने मतलब कि क्या बताएं, पानी पीने को टाइम नहीं मिलते, तो इसको कैपिटल और बैंक बैलेंस कौन दिखाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप तसल्ली के लिए यदि आपको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, टाइम है तो बना सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम करते क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते क्या है कि जी सबसे पहले हम उसका बैलेंसिंग क्या है, पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं दिखाते हैं। पार्टनर का बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। बाई बैलेंस कितना 40,000 20,000, बाई बैलेंस बीडी हो गया। उसके बाद से यदि प्रॉफिट हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता तो यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो भी प्रॉफिट होता लिखते हैं। यदि रिजर्व होता तो रिजर्व में लिखता, उसके शेयर में क्या करते बांट देते। नहीं यहाँ रिजर्व है और ना ही मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हुआ है क्या, बहुत बढ़िया हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस होता है 7800 का, 2:1 के रेशियो में बांटते हैं 5,200 2,600, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि जो इनके पास एक्चुअल में कैपिटल जो होता है कितने कितने होता है 40,000 रुपया होता है, और इधर को कितना होता है 20,000 रुपया होता है ना, ठीक है। यहाँ भी 40,000 होगा, यहाँ भी कितना होगा 20,000 रुपया होगा ना। अब क्या करेंगे, अब इस 40,000 रुपये में से बोलेगा अब 40,000 का 40,000 रुपये ले करके जाएंगे, कभी नहीं। अब क्या करेंगे, यदि लॉस हो रहा है तो लॉसों को क्या करेंगे देंगे। अब 40,000 रुपया और माइनस 5,200, माइनस 5,200, इनको एक्चुअल बैलेंस कितना मिलेगा, कैश यहाँ लिख सकते हैं, देखो कैश या बैंक। यहाँ बैलेंस सीडीपीडी या बैलेंस फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख रखा है, बाय मिस्टेक समझ लीजिए आप, ठीक ना, ये मेरी मिस्टेक है। आप यहाँ कैश या बैंक
लिखना अति आवश्यक है, इसलिए लिखेंगे ताकि हम फर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, लेकिन हमें आदत पड़ी है कहाँ से, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, वहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखते थे, वही हमने लिख दिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे बैंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब बताइए 40,000 रुपया है यहाँ पे टोटल, हमारे पास बैलेंस कितना था, 40,000 रुपया। उस 40,000 में 5,200 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो एक्चुअल मेरा बैलेंस कितना मिलेगा, तो 34,800। ठीक है, यहाँ 20,000 रुपये में से 26,000 रुपये क्या करेंगे, लॉस को दे देंगे। अब एक्चुअल बैलेंस हमको मिलेगा कितना, 17,400। नेक्स्ट कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश या बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश में क्या होता है, टू बैलेंस बिडिंग का होता है। जब भी बैलेंस कैश का गिरता है, टू बैलेंस बिडिंग गिरता है, 2,000 रुपया लिख लिया। उसके बाद से हमने एसेट्स को रिलीज किया था, देखे थे ना आप, सारे संपत्ति को रिलीज किया था, इस सारे संपत्ति को यहाँ रिलीज किया था ना, तो टोटल बैलेंस कितना आ रहा था, 78,800। दो जगह से मेरा पैसा आ गया, टोटल पैसा कितना आ गया, तो 78 2 80, 80,800 रुपया आ गया ना, 80,800 रुपया आ गया। ठीक है, उसके बाद से इधर को देख रहे हैं क्या 80,800 हो रहा है, लिख दे रहे हैं, गलत होगा तो आप लोग संभाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा वसूलते समय टू साइड में लिखे थे, टू कैश है बैंक अकाउंट, और पे यहाँ क्रेडिटर्स और क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दोनों मिलाकर के हमारे 12,600 रुपया आ रहा था ना। उसके बाद से अनिल का देखो यहाँ कैपिटल, अनिल का कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, तो 34,800। ठीक है, उसके बाद से सुनील का कैपिटल कितना आ रहा है, 17,400। अब बताओ अनिल का जो लोन है, कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चनवा में, 16,000 रुपये का, इस लोन को देंगे कि नहीं देंगे भाई देना तो पड़ेगा ही। यहाँ तो पैसा हमने वसूल कर लिया है, टोटल पैसा यहाँ से तो आ गया है, अब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और यहाँ हमने पैसा को दे रखा है, कितने दे रखा है, तो 16,000 रुपया दे रखा है। अब यदि आप दोनों साइड मिलाएंगे तो 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गलत होगा तो आप लोग क्या करेंगे, संभाल लेंगे, बना लेंगे। 12,600, 34,800, 17,400 और कितना, 16,000 रुपया, कितना, 16,000 रुपया, 17,400 रुपया, 34,800 रुपया। अरे यार कहाँ लिख रहे हैं हम, 16,000 रुपया, 17,400 रुपया, 17,400, 34,800 और कितना, 12,600, 80,800। ये भी मेरा, चलो भगवान के लाख लाख शुक्रिया कि जो हमारे बैलेंस शीट क्या हो गया, मिल गया। आप तब शुक्रिया बोलेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना और आपका यहाँ बैलेंस मिल जाएगा ना, दोनों साइड कैश का, कैसे बैंक का डेबिट और क्रेडिट का, तब बोलेंगे हे भगवान, हे गॉड थैंक्स। ठीक ना, आपने मतलब कि हमें बढ़िया गाइड किया और हमने बना दिया, चाहे हम ही बनाए तो का। ठीक है, दोनों साइड का मिल गया। अब आपका ये क्वेश्चन जो कि है बाबू कंप्लीट हो गया।